रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु बाद मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु बाद मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि जब हम नहाने जाते हैं तो जो हमारा नहाना है, जो हमारा गुस्ल है, तो वो कौन कौन सी चीज़ों से फर्ज होता है। ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनसे हम पर नहाना जो है फर्ज हो जाता है। तो हम उन्हीं चीज़ों के बारे में आज जानेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी, कुछ चीज़ें बताऊँगी, ठीक है। वो पहले आप लोग गौर से सुनिए, ठीक है। वो पहले क्या करिए, आप लोग गौर से सुनिए। देखिए, एक चीज़ होती है मनी, एक क्या होती है मनी, एक होती है मजी, एक होती है वदी। तीन चीज़ें क्या क्या हुई, एक होती है मनी, एक मजी, एक वदी। ये तीन चीजें होती हैं। अब है क्या ऐसा, तो हमें इनका खुलासा बहुत अच्छे से जानने और समझने की जरूरत है कि कौन सी चीज हमारी मजी है, कौन सी मनी है और कौन सी वदी है। सबसे पहले हम लोग आते हैं वदी पर। किस पे आते हैं, वदी पर। यह आपको बहुत ध्यान से सुनने की जरूरत है। जो वदी है, वदी एक ऐसी चीज है जो एक बीमारी समझ लीजिए। कुछ लोगों को इस तरह की बीमारी भी हो जाती है। अब होता क्या है, कभी कभी जैसे कि बहुत तेज जब हमें पेशाब आ रही हो और बहुत ज्यादा स्पीड में, बहुत ज्यादा तेज आ रही हो, तो उस तेजी में ना क्या होता है, एक गाढ़ी सी रुतूबत निकलती है, एक लिक्विड निकलता है, वो पेशाब के साथ ही निकल जाता है, ठीक है। और कुछ लोगों को इस तरह की बीमारी भी होती है कि भाई उनको चलते फिरते, बैठते उठते ऐसा होता है कि कुछ गाढ़ी गाढ़ी इसी रुतूबत निकलती है। तो उस जो वो रुतूबत निकलती है सफेद सफेद, तो उससे ना जो हमारा नहाना है, ठीक है, वो हम पे फर्ज नहीं होता, ठीक है। हम पे नहाना, हम पे गुस्ल वगैरह फर्ज नहीं होता। तो ये बात हो गई। इसमें क्या है कि जब कभी ऐसा हो तो हमारा वजू टूट जाता है, हमारा वजू टूट जाता है। क्योंकि जब हम लोग वजू के बारे में बयान चल रहा था, जब हम लोग वजू के बारे में चीजें जान रहे थे, तो वजू के लिए यही सबसे पहला जो हम लोगों ने पढ़ा था वो यही था कि आदमी हो चाहे औरत हो, आगे या पीछे के मकाम से कुछ भी निकलता है तो उससे वजू टूट जाता है। वही मैं बता रही हूँ कि अगर ऐसा हो कि भाई वदी निकले, ठीक है, वदी निकले पेशाब के प्रेशर के वजह से, ठीक है, कि बहुत ज्यादा तेज आ रही थी, या फिर हमने कुछ वजनीली चीज उठा ली, हमने कोई भारी चीज उठा ली, या फिर ऊपर से हम नीचे कूदे, या कुछ इस तरह से ऊपर चढ़ते चढ़ते ऐसा हुआ, तो उसके वजह से अगर कोई गाड़ी से रुतूबत निकल रही, या फिर हम जब कभी ज्यादा हम लोग जब चल लेते हैं ना, तब ज्यादा चल लेते हैं, कुछ ज्यादा हम लोगों ने एक दिन में जो है सफर किया होता है, चलना वगैरह, यहाँ से वहां जाना, वहां से आना, तो उसकी वजह से भी ऐसा हो जाता है। तो इस तरह की कोई अगर रुतूबत निकलती है वाइट सी, तो उसको हम लोग कहते हैं वदी, जिससे हमारा गुस्ल फर्ज नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ वजू टूट जाता है। तो हमें वजू बनाने की दोबारा से जरूरत पड़ती है कि भाई वजू बनाए और नमाज अपनी आइंदा की अदा कर सकते हैं। अब ये हमारी होगी वदी की बात। अब देखिए मजी और मनी में फर्क समझ लीजिए, ये थोड़ा सा अहम चीज है कि भाई मजी क्या है और मनी क्या है।
अब देखें, जो हमारी मर्जी है और जो मनी है उसमें क्या फर्क है। जो हमारी मर्जी होती है ना, मर्जी ये है कि जब हमें सोहबत का गलबा चढ़ रहा हो, ठीक है, जब हमें सोहबत चढ़ रही हो, मतलब जब मर्जी जो है वो तब निकलती है, वो एक चिपचिपा पानी होता है, वो तब निकलता है। उसके निकलने से क्या होता है ना, हमारी जो सोहबत है, हमारा जो लगाव है ना, वो बढ़ता है, ठीक है। हमारा जो लगाव है, जो जो जिस्मानी चीजें होती हैं वो बढ़ने लगती हैं। ये बढ़ाने का काम करती है हमारी मर्जी। क्या करती है? मर्जी। मान लीजिए, एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाती हूँ। कोई भी एक शख्स है, या मान लीजिए कोई भी एक आदमी है, ठीक है। अब कोई भी एक आदमी है, उसने क्या किया, वो अकेले बैठा है, अकेले बैठा, उसका गलत जगह जो है दिमाग चला गया, ठीक है, गलत जगह दिमाग चला गया। उसने कुछ चीजें ऐसे फिजिकल सोचना शुरू कर दी, या कुछ भी उसने सोचा, उसके वजह से उसको ना लज्जत पैदा हुई। उसको क्या हुई? लज्जत पैदा हुई, उसको थोड़ा सा अच्छा लगा, ठीक है। तो उस अच्छा लगने की वजह से जो वो चीज वो सोच रहा है, जिस चीज को वो इमेजिन कर रहा है, जो चीज उसको फील हो रही है, उसके वजह से क्या है, क्या निकलती है? मज़ी निकलती है। जो चिपचिपा एक पानी होता है, मज़ी निकलती है। अब क्या है ना, मज़े जब निकलेगी ना तो सोहबत ज्यादा होगी, मतलब चाहत होगी कुछ इससे ज्यादा, कुछ और एक्स्ट्रा हो, ठीक है। लेकिन अब ऐसा है कि भाई जैसे अब बात सिर्फ जो है मज़े तक रह गई कि भाई चलो, फिर एकदम से क्या हुआ कि कोई आ गया कमरे में, या फिर उस आदमी को कहीं जाना पड़ा, या फिर इतने में उसको लगा कि नहीं ये गलत बात है, मैं ऐसा नहीं सोच सकता, या ऐसा नहीं है, उसने इस्तग़फ़ार पढ़ लिया या कुछ है। तो उसके वजह से क्या हुआ, जो भी चीज़ जो मर्जी निकली तो उसको वो साफ करके आगे क्या कर सकता है, अपनी शर्मगाह धो ले, वजू बना के आगे नमाज कंटिन्यू कर सकता है। क्योंकि मर्जी जो है, मर्जी से भी क्या होता है ना, हमारा सिर्फ और सिर्फ वजू टूटता है, ना कि गुस्ल फर्ज होता है, ठीक है। तो ये है मर्जी की बात। अब जो मनी है, मनी क्या है? मनी वो है जो सोहबत के साथ निकले, सोहबत के साथ निकले, यानी कि क्या करे, यानी कि ये है कि भाई उसको जब ये मनी निकलती है तो उसके बाद सोहबत बिल्कुल खत्म हो जाती है, बचता नहीं है कुछ, कि कोई भाई कुछ और, कुछ फिजिकल हो, या फिर कुछ और हो मेरे साथ, या मैं दूसरे के साथ कुछ करूं, इस तरह से क्या है ना, फिर जब ये मनी निकल जाती है तो उसके बाद ये सब चीजें नहीं होती, ठीक है, बिल्कुल खत्म हो जाता है सब कुछ। लोग बिल्कुल रिलैक्स हो जाते हैं कि नहीं अब ठीक है। समझ में आ रहा है? तो जो मनी है वो क्या होती है, मर्जी जब निकलती है तो हमारा सोहबत का गलबा जो है बढ़ने लगता है, ठीक है। और उसके बाद जैसी मनी निकलेगी वैसे ही क्या होगा, वो सारा सोहबत का गलबा खत्म हो जाएगा। लेकिन मनी सोहबत के साथ निकलेगी तब हम पे गुस्ल फर्ज हो जाएगा, सोहबत के साथ, ठीक है। सोहबत फिजिकल रिलेशन के साथ निकल रही है, हम कुछ सोच रहे हैं, और एक बात, जैसे भाई कुछ हम सोच रहे हैं, जैसे कि कोई भी लड़का है या कुछ भी है, या कोई भी है, कोई भी शख्स, लड़की है, लड़का, या कोई भी, जिनको भाई अब जो है मर्जी निकली, ठीक है, मर्जी तक बात है तो कोई मसला नहीं है, उसने अपना को कंट्रोल करके सब कुछ रोक लिया। लेकिन अगर उसने कुछ ऐसा हराम काम किया जिसके वजह से वो उस सोहबत को आगे तक लेके चला गया, और उसकी वजह से उसकी मनी निकली, तो अब जो है चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, क्या हो, गुस्ल फर्ज हो जाएगा। तो इसमें ये मैं इतना अभी मैंने कोई, हालांकि मैंने अभी कोई मसला पढ़ा नहीं है बुक में से देख के, मैं आप लोगों को इसमें से फर्क बता रही हूँ, कुछ डेफिनेशन बताने के बाद मैं बताना चाह रही हूँ, क्योंकि अब मैं जब आगे मसाइल पढ़ूंगी ना तो क्या होगा फिर जो है, फिर आप लोगों को पता नहीं चल पाएगा कि क्या मजी, क्या बदी, क्या मनी। वैसे ही और भी बहुत सारे लोग हैं जिनको आज तक फर्क नहीं समझा कि भाई क्या बदी है, क्या मजी है, क्या मनी है। उसके वजह से क्या करते हैं ना, पाकी नापाकी समझ नहीं पाते हैं,
कब गुस्ल फर्ज हो जा रहा है, कब से वजू ही टूट रहा है, तो वो बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो मैं इसलिए आप लोगों को एग्जाम्पल के थ्रू बताने की कोशिश कर रही थी। ठीक है, अब हम लोग पहले मसले की तरफ चलते हैं। पहला लिखा है कि भाई मनी का अपनी जगह से सोहबत के साथ जुदा होकर अज़ू से निकलना सबब क्या है, फरीजियत गुस्ल है, यानी कि इस पे जो है ना गुस्ल फर्ज हो जाएगा। जो मनी है, मनी का अपनी जगह से, जो उसकी जगह होती है ना, जो उसकी जगह होती है, ठीक है, वहां से निकलना, ठीक है, उस जगह से सोहबत के साथ, सोहबत एक फिजिकल चीज के साथ निकलने के साथ अगर वो जुदा हो रही है, तब उस पे क्या है, उन दोनों शख्स पे गुस्ल फर्ज है। ठीक है, अब आगे बता रहे हैं कि अगर सोहबत के साथ अपनी जगह से जुदा ना हुई बल्कि बोझ उठाने या बुलंदी से गिरने के सबब निकली तो गुस्ल वाजिब नहीं, हाँ वजू जाता रहेगा। अब मान लीजिए कि मैंने भी आप लोगों को बताया कि भाई कोई आपने बोझ उठाया, ठीक है, कुछ भी भारी चीज उठाई, उसकी वजह से क्या हुआ, मनी निकल गई, है ना, मनी निकल गई। आखिर मतलब वो है तो मनी, लेकिन उसको नाम दिया गया है किसका, वदी का। क्या दिया गया है, वदी का, क्योंकि मनी पे गुस्ल हमारा तभी फर्ज होगा जब वो सोहबत के साथ निकलेगी। आप बस अगर एक पॉइंट में दिमाग में रख लेंगी तो क्लियर हो जाएगा कि भाई मनी पे गुस्ल फर्ज तभी होगा जब वो सोहबत के साथ निकलेगी, जब वो फिजिकल होने के बाद निकलेगी, जब हमारा दिमाग इसका ऐसा बन जाए कि हम बहुत कुछ हमने सोच लिया और हमने जबरदस्ती अपने साथ करी, उसके बाद हमारे जिस्म से मनी निकल गई। ठीक है, पहले मजी थी, फिर हम लोग उसको कंट्रोल नहीं कर पाए, फिर हम आगे चीजें करते गए, हुआ कुछ ऐसा कि हमने क्या किया, हद कर दी, फिर हमारे बदन से मनी निकली। ठीक है, तो उसमें भी हमारे लिए क्या है ना, गुस्ल फर्ज हो गया। समझ आया, उसमें भी हमारे लिए क्या हुआ, गुस्ल फर्ज हो गया। तो क्या कह रहे हैं कि गुस्ल हम पे तभी फर्ज होगा जब मनी सोहबत के साथ निकलेगी। अगर ऐसा नहीं हुआ कि भाई ऐसा हुआ कि कुछ हमने भारी चीज उठाई, उसके वजह से मनी निकल गई, कुछ हम लोग बुलंदी से नीचे की तरफ आए तो मनी निकल गई, हम बहुत तेज चल दिए, हमने कुछ और ऐसा कुछ भी हुआ जिसके वजह से क्या हुआ, मनी निकली, लेकिन सोहबत के साथ नहीं थी, कुछ ऐसे ही फिर उठाने रखने इधर उधर करने में निकली, है ना। तो अगर ऐसे में निकली तो क्या है, हम पे गुस्ल वाजिब नहीं है, हाँ वजू हमारा टूट जाएगा, वजू जो है जाता रहेगा। आगे कह रहे हैं कि अगर अपने ज़र्फ से शोहबत के साथ जुदा हुई मगर उस शख्स ने अपने आला को जोर से जो है दबा लिया कि बाहर ना हो सकी, फिर जब जो है सोहबत जाती रही, छोड़ दिया, अब मनी बाहर हुई तो अगरचे बाहर निकलना सोहबत से ना हुआ, मगर चूंकि अपनी जगह से सोहबत के साथ जुदा हुई लिहाजा गुस्ल वाजिब हुआ, इसी पर अमल है। अब क्या कह रहे हैं, सेकंड वाले मसले में बताया ये जा रहे हैं कि अगर जिस जगह पे मनी होती है, ठीक है, वहां से वो सोहबत के साथ जुदा हो गई, बाहर निकलने वाली थी, उस शख्स ने क्या किया, अपनी शर्मगाह को इतना टाइट ऐसे दबा लिया कि उसको बाहर नहीं आने दिया, अंदर ही रहने दिया। ठीक है, बाहर नहीं आने दिया, अंदर ही रहने दिया, और जोर से उसको जो है दबा लिया, पकड़ लिया कि बाहर ना निकली। ठीक है, बाहर नहीं हो सकी, लेकिन बात बाहर आने की नहीं थी, बात थी जहां पे मनी होती है उस जगह से जुदा होने की सोहबत के साथ, तो वो तो हो चुकी थी, तो इसलिए क्या हुआ, उस पे गुस्ल वाजिब हो गया। ठीक है, फिर जब उसके बाद भाई जब उसका सोहबत का जो गलबा था उसके अंदर वो कम होता रहा, फिर उसने क्या किया, अपने शर्मगाह को छोड़ दिया, उसके बाद क्या हुआ, वो भाई वो मनी निकली,
तो अब इस वक्त में ये नहीं कि मनी बाहर निकलने से गुस्ल फर्ज हुआ, नहीं, वो उसके पास तभी हो चुका था गुस्ल फर्ज जब क्या हुआ था, जिस जगह मनी होती है उस जगह से वो खारिज हो गई थी। आप क्या कह रहे हैं कि अगर मनी थोड़ी देर निकली, क्या हुआ, थोड़ी सी देर निकली और पहले पेशाब करने या फिर सोने या फिर 40 जो है स्टेप चलने के नहा लिया और नमाज पढ़ ली, अब बकिया मनी खारिज हुई तो गुस्ल करे। क्या कह रहे हैं कि ये वही मनी का हिस्सा है जो अपने महल से सोहबत के साथ जुदा हुई थी, ठीक है, और जो नमाज उसने पहले अदा की थी वो हो गई, उसको जो है इयादा करने की हाजत नहीं है। मान लीजिए, देखिए, जैसे कोई भी था, उन्होंने सोहबत की, ठीक है, अब क्या हुआ, अब जैसे कि मनी निकली सोहबत के साथ निकली, अब क्या हुआ कि भाई जब हम पे गुस्ल फर्ज हो तो हमें चाहिए या तो हम थोड़ी देर सो लें या फिर हम 40 जो है पैर चल लें, ठीक है, मतलब 40 स्टेप चल लें, ठीक है, उसके बाद क्या है, या फिर वॉशरूम होके आ जाए, ठीक है, यानी कि पेशाब वगैरह करके आ जाए, तो इतना हमें कुछ ना कुछ करना है, उसके बाद हम नहा लें। लेकिन क्या हुआ कि भाई ना ही कोई शख्स ऐसा था कि जिसने वो थोड़ी दूर चला हो, वो भी नहीं किया उसने, ना ही वो शख्स सोया और ना ही वो वॉशरूम गया कि भाई वो पेशाब वगैरह करके फारिग हो जाए, तो उन्होंने ये कुछ नहीं किया, बस जैसे ही गुस्ल फर्ज हुआ थोड़ी सी मनी निकली थी, वो गए और नहाने चले गए। अब क्या हुआ, नहा के जब आ गए फिर उन्होंने आते ही नमाज को पढ़ा, नमाज जब अदा की तो नमाज के बाद ना क्या हुआ कि थोड़ी सी फिर बाकी जो मनी थी अंदर जिस्म की वो बाहर निकली, है ना, जो मनी जो थी अंदर जिस्म के वो बाहर निकली। अब क्या है, अब वो जो बाहर निकली है मनी, तो उस शख्स को वापस से गुस्ल करना पड़ेगा, लेकिन जो उसने नमाज पढ़ चुका है वो जो शख्स, वो अब उसको वापस से दोहराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो गुस्ल इसलिए दोबारा से वाजिब होगा क्योंकि जो ये मनी निकले ये पहले जो सोहबत की थी उसी का ही हिस्सा है, ठीक है। और कभी ऐसा हुआ कि भाई सोहबत के बाद मनी निकली, लेकिन वो इंसान डायरेक्ट नहाने नहीं गया, बल्कि वो थोड़ी दूर तक चला या फिर वो थोड़ा सो लिया या फिर वो वॉशरूम होके आ गया, उसके बाद उसने जो है ना गुस्ल कर लिया, फिर जो है मनी जो है निकली, तो गुस्ल जरूरी नहीं होगा, है ना, क्यों, क्योंकि और ये जो है ना पहले का जो बकिया नहीं है, ठीक है, यानी कि जब कोई इंसान ऐसा कर लेगा कि भाई जब सोहबत हो गई उसके बाद वो इंसान या तो थोड़ी देर चल लिया या फिर सो गया या फिर वॉशरूम होके आ गया, उसके बाद उसने नहा लिया, नहाने के बाद अब जो है अगर उसके बाद वो मनी निकलती है तो उस पर गुस्ल जरूरी नहीं है, क्योंकि ये वाली मनी, पहले वाली मनी जो सोहबत के साथ निकली तो उसका हिस्सा हम नहीं मानेंगे, ठीक है। शरीयत क्या कह रही है कि हम उसका जो है उसका हम हिस्सा नहीं मानेंगे। इसी तरह बहुत सारे मसले हैं, ठीक है, बहुत मसले हैं, इंशाल्लाह ताला जब हम ये मुकम्मल कर लेंगे तो हमारे काफ़ी सारे जो ज़िंदगी के जो डाउट्स रहते हैं, नहीं समझ में आते, हम लोग यूट्यूब पे बार बार जाके सर्च कर रहे होते हैं, नहीं समझ में आता, तो वो सब हम लोग इंशाल्लाह ताला समझ में आ जाएगा हमारे, ठीक है। क्या आज के लिए इतना काफ़ी है, आप लोग इस रिकॉर्डिंग को बार बार सुनिएगा, वदी है, मजी है, मनी, इनमें बार बार फ़र्क वाजे करें, ठीक है, उसको सुने, समझें कि हाँ अच्छा ऐसा है, हाँ वैसा है, इस तरह से उसको समझें, ठीक है। अगर आप यही 3 मसले समझ लेंगे तो आपके सारे मसले बहुत ज्यादा समझ में आने लगेंगे, बिल्कुल हल हो जाएंगे एक तरीके से। लेकिन अगर आप इन्हीं तीनों में फर्क नहीं समझ पाएंगे तो फिर बहुत दिक्कत होगी, तो ये समझना जरूरी है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही है,
वीडियो को पूरा देखिएगा और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने वीडियो पूरी देखी भी होगी। दुआ में भी याद रखिएगा और इस लिंक को आगे भी शेयर करिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।